क्योंकि हमने एक चीज़ ये नोट की है कि पहला तो रिएक्शन मैं यही चाहूँगा, क्योंकि आप ही के साथ में ये जुड़ा हुआ है। एक तरफ हम किसानों को प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनको प्राइस देने की भी बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम ये कर्व करने की बात कर रहे हैं कि आप 10% अपना खाद्य तेल जो है उसका कंजम्पशन को रिड्यूस करें। इसका कंजम्पशन के ऊपर पे अगर हम कट मारते हैं तो क्या किसान को वो रियलिस्टिक प्राइस जो हम देना चाह रहे हैं वो क्या मिलेगा? एक, क्या आपको लगता है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइसिंग के ऊपर पे नहीं आएगा और किसान को जो अभी आज सरसों जो अभी 6,000 रुपये के नीचे बिक रही थी, फिलहाल 7,000 रुपये के ऊपर आ गई, ये एक प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा था, और ऐसे समय के अंदर में प्रधानमंत्री जी का ये स्टेटमेंट आना किस नज़र से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 के बाद आते ही सबसे पहले उनका फोकस कृषि पे था, और अब की तीसरे कार्यकाल में तो आपको पता है सबसे पहले उन्होंने साइन ही इसी किसान सम्मान निधि के ऊपर किया था। तो मैं आपको बता दूं, ये जो इतना एक गैप क्यों आया है, इसका कारण क्या है? हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तब से लेकर और कुछ कालखंड को छोड़कर अटल बिहारी जी वाजपेयी जी, उन्होंने किसान की पहले चिंता करी थी, और चौधरी चरण सिंह जी आए थे, उन्होंने थोड़ी चिंता करी। बाकी सच्चाई है कि ये कृषि प्रधान देश है, किसानों के वोट से जनप्रतिनिधि जीत के जाता है, परंतु कभी किसान की चिंता नहीं करी। कारण क्या? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं 3rd ईयर में बीच में पढ़ाई छोड़कर, और मुझे पता था कि क्योंकि मैं साधारण परिवार से, तो मैंने कहा कहीं सर्विस, तो बीच में मैं, और 74 में मैंने एक किराने की दुकान, गांव से मैं कस्बे में आया और एक किराने की दुकान स्टार्ट करी मैंने। हमारे राजस्थान में बाजरा सबसे ज़्यादा होता है। बाजरे की कीमत थी 2 रुपये किलो, बाजरे की कीमत थी 2 रुपये किलो, डीजल था 95 पैसे लीटर। मैं 1974 की बात कर रहा हूँ, जब बाजरा 2 रुपये किलो था, डीजल 95 पैसे लीटर था। आज डीजल की क्या कीमत है? आज बाजरे की क्या कीमत है? ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो हर खरीफ और रबी की फसल में एमएसपी बढ़ा रहे हैं। 2014 के पहले 1250 रुपये एमएसपी थी, आज 2800 रुपये के आसपास है, 2775 रुपये।